घंटी से है न मस्जिद की अजान से है। मेरी नींद को तकलीफ वहां बॉर्डर पे कटते हुए सिपाही और खेत में मरते हुए किसान से है। न भाषण चाहिए न राशन चाहिए, सिर्फ तेरी बोली इन मंत्रियों की वाणी में अनुशासन चाहिए। एंटी नेशनल मीडिया बैठा हुआ, उनकी भाषण उनकी बोली पर अनुशासन चाहिए और सिर्फ एक परमिशन चाहिए। हिंदुस्तानी फौज में इतना दम है, एक दिन के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इन टेररिस्ट की खोपड़ियों का पहाड़ बना दे। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे फेंकना जमीन पे और मां तुझे सलाम लिख देना। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए जब कुछ हो तो बॉर्डर पर हो। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। काश पे कफन जहां हथेली पर लिए जो बढ़ चले हैं ये कदम, अरे जिंदगी खुद अपनी मेहमान मौत की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वो एटीट्यूड कहाँ है? जवान हो यार, वो जवानी में रवानी कहाँ है? इस उम्र में जो बना लिया, एक बार एम बना लिया, उसके लिए मेहनत रोज करना है। रोजाना आपको मेहनत करना जरूरी है और उसके लिए तैयारी तगड़ी होना चाहिए। और तैयारी के लिए पता तो हो किस चीज की तैयारी करना है। क्या बात है यंगर जनरेशन के लिए, डूड बनना है। अबे डूड बन के उखाड़ के लोगे। 90% डूड अनफिट है। आना मेरे साथ जरा 10-20 किलोमीटर दौड़ो, तुम्हारी कहां से हवा निकलेगी पता है। या वी कूल मैन। अबे रैपटा पड़ेगा कूल मैन, सामने वाला थप्पड़ मारेगा, तू करते रह जाना हिलते। प्रॉब्लम होनी है दोस्त, आप इन्फ्लुएंस होइए, लेकिन ये कूल कल्चर में ड्रग्स कहां से आ गई? कुछ लोगों ने शंकर भगवान को बदनाम कर मारा, चर्सियों गंजेड़ियों ने। गांजा पियेंगे बोले बम बम बोले, लात पड़ेगी मुंह पे। वो नशा नहीं है जो उतर जाए, नशा मैं करता हूं, मैं हूं नशेड़ी। मैं कहता हूं तुम सबसे बड़ा, मैं इंकलाब का नशा करता हूं जो 24 घंटे मत्थे पे चला रहता है। मैं भारतीय हूं, इस पर बहुत गर्व है और इससे ऊपर कोई गर्व मुझे चाहिए भी नहीं। काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। एक नेता है, एक सांसद है, एक स्पोक्स पर्सन है, उसने एक बात कही। क्या कही वो बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। उसने फेसबुक में ट्विटर में क्या शेयर किया और बेशर्मी से क्या लिखा और क्या कहा, उसका जवाब आज जरूरी है। उरी में मारे गए सारे सैनिक घूस देकर आर्मी में भर्ती हुए थे, अच्छा हुआ साले मारे गए। इस पर इतना हाय तौबा क्यों? भारत माता के लिए बोझ बने हुए थे, आतंकियों ने सही काम किया। इस आदमी ने एक दूसरे इंटरव्यू में, एक और आइटम है, एक और है, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि भारत की तरफ से जो सिपाही मरे उरी में, वो शहादत नहीं है। शहीद कौन हुए? जो पाकिस्तान की तरफ से आए। ऐसा है नेताजी, मादरचोद, हमको भी मौका दो ना तुमको ऐसा इस टाइप का शहीद करने का, बहनचोद। एक काम कर, सजेशन देता हूं, बहुत गांड में गूदा है ना, बोल मत बहनचोद। एक काम कर, अब तेरे पास जो सिक्योरिटी है ना पुलिस की, उनको हटा और बाहर जाओ और एक सिपाही के परिवार से जिसका शहीद हुआ है, उरी की छोड़, कभी भी उसके परिवार से जाके जरा बोल। गांड में घुसेड़ देंगे तो पूरी तेरी राजनीति जितनी तेरी चल रही है ना, अबे तेरे को शर्म आना चाहिए। देश का माहौल क्या है बे? आज देश गम में डूबा हुआ है और तुम जैसे भड़ुए मादरचोद, तुम लोग बहनचोद इसको अपनी मीडिया बाइट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, तुम्हें पता है क्या दुख देते हो बे तुम? अबे पिछले हजारों बार बोल चुका हूं, कुछ नहीं दे सकते हो तो मादरचोद इज्जत तो दो कम से कम शहीदों को। सुनो बे झाटू, मंत्री है जो तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा पद है, तेरा प्रोटोकॉल नहीं पता है, तेरा ना मेरे पास पूरी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सुन, बहुत गांड में कूदा है, तेरे को बहुत चर्बी है ना। मेरे इसी में ईमेल आईडी आता है, मेरी चैनल का एड्रेस आता है, बहनचोद भेज वहां पर
अपना एड्रेस भेज और अपना नाम भेज। और तेरे को बहुत गर्मी है ना, अबे फौज ना गांड में नीचे डंडा डालेगी, कान से निकालती बहनचोद। अभी फौज के मर्जी, तुमने फौज के भी मार नहीं देखी है ना? अभी तुमने हमारा सम्मान देखा है बहनचोद। तेरे को बहुत गर्मी है, जो तेरे पास पुलिस का कैडर मिला है ना, तू क्या कहता है कि पुलिस के जो है वो, एक और स्टेटमेंट दिया ना इसी आदमी ने कि सोते रहते हैं, है ना? एक और मादर चोद है दूसरा, वो पुराना वाला भड़ुआ साला जिसको अपन ने पहले भी बात किया था हरामी के बारे में। क्या कहता है कि पुलिस और फौज में वही लोग जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं या जिनके घर में कोई 1 रुपए का पढ़ा नहीं होता है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं, वो लोग जाते हैं। सुन, अब तेरे को बताता हूं, अबे चूतिए मादरचोद, तेरे को पता भी है फौजी होता कौन है? भारत का राष्ट्रपति भवन, हर राज्य का मुख्यमंत्री भवन, हर राज्य का सांसद, पार्षद, विधायक, हर राज्य का डेमोक्रेटिक जितना भी बड़ा आदमी हो, हर राज्य का संविधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसकी सुरक्षा में हर चौक पे खड़ा हुआ एक पुलिस का सिपाही, हर बड़े एस्टेब्लिशमेंट के सामने संतरी बन के खड़ा हुआ एक सिपाही। अबे तेरी औकात नहीं बहनचोद कि तू उनके बराबर का बन सके। वो इस देश को चलाते हैं। तू अगर इन मंचों पे जाके इतनी बड़ी बड़ी बात कर पा रहा है ना, भोसड़ी के इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां सिपाही हर चौगड्डे पर तेरे लिए खड़े और तेरे जैसे मादरचोदों को इतनी परमिशन दे रखी है। यही प्रॉब्लम है। जिस दिन छूट मिलेगी और जिस दिन सही मौका आया, याद रखना गांड में इतना बड़ा सुल्ला जाएगा। बहनचोद, अभी तूने बहुत मोहब्बत देखी और बहुत हुआ सम्मान तुम्हारा मादरचोदों। एक और सेंटेंस बोला इसने बहनचोद ने कि पैसा देके, घूस देके जाते हैं। अबे चूते तेरे पास दिमाग है लौड़े? बात एक्सट्रीम इनसेंसिबिलिटी की, शुद्ध भाषा में चूतियापा बोलते हैं ना जिसको, वो ये इन जैसे बहुत बड़े बड़े होशियारों ने जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनका कहना ये है कि फौज में पैसा देके जाते हैं और सोते हैं और राशन खराब करते हैं, राशन खाते हैं फ्री का, है ना? चलो इसका बड़ा सिंपल सा आप समझो, जितनी आपकी समझदारी है ना। अगर पैसा देके जाना है तो फौज में क्यों जाएगा आदमी? मरने के लिए। फौज में क्यों जाता है? फौज में कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, तुम्हारे जैसी नहीं है। और बोलते हैं, हाँ एक और बात बोली कि आलसी है जो फौज में जाते हैं, वो लोग आलसी हैं इसलिए सो रहे हैं। बेटा तू बहनचोद, तू अपनी बात करा बे, तेरे से तो दाढ़ी बनाता नहीं है रोज बहनचोद, तू क्या आलस की बात करता है बे? एक जगह पे 15 साल से डले हुए तुम जैसे भड़ुए इस देश का राशन खा रहे हो, हमारा टैक्स खा रहे हो, हमारी हर चीज खा रहे हो, उसके बाद बोलते हो बड़ा नेता और यूनियन वाले। बड़ी बात है, तुम जैसे बड़े पदों पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पद मैटर नहीं करता बे। इज्जत कमाना अलग बात है, ताकत कमाना अलग बात है। तुम जैसे भड़ुओं की कभी इस देश में इज्जत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस देश में अगर मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।